फिल किया गया है ब्लू वाला, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी में आज हम लोग देखेंगे समुद्र तटीय मैदान। क्या देखेंगे? समुद्र तटीय मैदान। कौन? बैनर? बैनर तो आज वो बना दिया होगा। चलिए ठीक, आज ले लेंगे तो कल से जो है समुद्र तटीय मैदान देखें। तो समुद्र तटीय मैदान किसे कहते हैं? देखिए समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे के मैदान को समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। समुद्र के किनारे के मैदान को कौन सा मैदान कहते हैं? समुद्र तटीय मैदान कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें आप देखते हैं समुद्र तटीय मैदान जो है अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग नाम है समुद्र तटीय मैदान का। जैसे देखते हैं, इसका हम करके लिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए यही आपका यहीं से है, जैसे ये आपका गुजरात है यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे आपका यहाँ महाराष्ट्र पर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऐसे अलग अलग स्टेट है, अलग अलग नाम है। यहाँ पे हम आपका लिखा देते हैं, जैसे ऐसे थर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखिए इसका नाम हम लिखा देते हैं। जैसे आपका आता है यहाँ पे काठियावाड़ तट। कौन सा तट? काठियावाड़ तट। अच्छा, ये काठियावाड़ तट हम स्टेट का भी नाम लिखा देते हैं, साथ साथ यहाँ पे लिख देते हैं राज्य, और यहाँ पे लिख देते हैं समुद्र तटीय मैदान। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम है समुद्र तटीय मैदान का। यहाँ पे समुद्र तटीय मैदान लिखा देते हैं, समुद्र तटीय मैदान। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ जब पहला यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ठीक। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जान लो कि मतलब इसी की बात हो रहा है, ठीक ना। ध्यान देखिए, राज्य और समुद्र तटीय मैदान, तो यानी कि इसमें पहला आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला आपका है गुजरात। क्या है? गुजरात। तो जो गुजरात है, गुजरात कहाँ पड़ता है? इधर ध्यान दो मैप में, गुजरात यही इलाका है गुजरात का, गुजरात का इलाका ये है। तो गुजरात के किनारे यानी समुद्र तटीय वाले इलाके को हम लोग क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। कौन सा तट? काठियावाड़ तट, ठीक। तो गुजरात का जो समुद्र तटीय मैदान है वो कहलाता है काठियावाड़ तट, ठीक। देखिए भारत का सबसे बड़ा तट कौन सा है पता है? काठियावाड़ तट है। कौन सा तट है? काठियावाड़। यहाँ पे लिख देते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, ठीक। सेकंड नंबर कौन? देखिए सेकंड लिखें, सेकंड का मतलब यहाँ की बात हो रहा है, ठीक। सेकंड नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के किनारे यानी महाराष्ट्र के समुद्र तटीय मैदान का क्या नाम है? कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट। थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक में क्या नाम है? किनारी तट। कौन सा तट? किनारी तट। चौथे नंबर पे आपका आता है केरल है। क्या है? केरल। देखिए चौथे नंबर का मतलब ये, ठीक। तो चौथे नंबर पे आपका है केरल राज्य। केरल के समुद्र तटीय मैदान का क्या नाम है? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। पांचवें नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु के समुद्र तटीय मैदान का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। छठे नंबर पे आपका आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। वो सब अलग है। उड़ीसा, जुहू चौपाटी बीच, वो सब बीच है, समझ रहे हो ना। उड़ीसा का क्या है? सातवें नंबर पे क्या है? उड़ीसा है, ये सातवें नंबर का। उड़ीसा का क्या है? उत्कल तट। कौन सा तट? उत्कल तट। अब देख लीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर पे क्या है? वहां पे गुजरात, ये गुजरात का ही इलाका है। तो गुजरात के समुद्र के किनारे वाले यानी समुद्र तटीय मैदान को क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। भारत का सबसे बड़ा तट माना जाता है काठियावाड़ तट, ठीक। सेकेंड नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र का समुद्र तटीय मैदान का क्या नाम है? कोंकण तट। ये समुद्र तटीय जो मैदान है इसे कहते हैं कोंकण तट, ठीक। थर्ड नंबर पे है कर्नाटक का किनारी तट।
चौथे नंबर पे केरल मालाबार तट, पांचवें नंबर पे तमिलनाडु कोरोमंडल तट, छठे नंबर पे आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, सातवें नंबर पे उड़ीसा उत्कल तट। समझ गए कि नहीं? अब उसके बाद देखिए इसमें प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान के बीच का निर्धारण करता है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र तटीय मैदान के बीच का निर्धारण कौन करता है पता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट करते हैं। समझ गए कि नहीं? अब इसके आगे जो है, इसके आगे द्वीप के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? द्वीप। समझते हुए चलते हैं। मिटेगा, कागज मिटाए ना, इससे ज़्यादा ठीक है। ये अच्छा करेगा। हाँ, कल से मॉर्निंग है, मॉर्निंग में रहेगा। कल से हो जाएगा, ठीक रहेगा, जैसे आदत एक पड़ जाएगी कि नहीं। द्वीप अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्वीप। देखिए द्वीप में, देखिए गुजरात में 2 द्वीप हैं। गुजरात में कितने द्वीप हैं? 2। एक का नाम है अलिया बेट, अलिया बेट। दूसरे का नाम है खलिया बेट। क्या नाम है? खलिया बेट। ठीक। अब देखिए ये खंभात की खाड़ी में, ये दोनों कहाँ है? खंभात की खाड़ी, ये दोनों है कहाँ? खंभात की खाड़ी में है। कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। अब देखिए इन दोनों द्वीपों में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। कहाँ क्या पाया जाता है? इन दोनों द्वीपों में पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए केरल में कौन सा द्वीप आता है? केरल का एक द्वीप है, ध्यान से समझिएगा। केरल का एक द्वीप है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन द्वीप। ये केरल का द्वीप है। समझ गए? देखिए गुजरात में 2 द्वीप हैं, अलिया बेट और खलिया बेट। ये दोनों खंभात की खाड़ी में है। समझ गए? खंभात की खाड़ी गुजरात की तरफ पड़ता है। ठीक, गुजरात में ही पड़ता है। और ये अलिया बेट और खलिया बेट में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। क्लियर? केरल में वेलिंगटन द्वीप है। क्लियर हो गया? अब आगे हम लोग देखते हैं। अब एक अगला आता है आपका लक्षद्वीप। क्या आता है? एक द्वीप है लक्षद्वीप। इसमें देखिए लक्षद्वीप में क्या है? देखिए लक्षद्वीप क्या है? अच्छा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है पता है? लक्षद्वीप एक आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित स्टेट है। ठीक, तो इसकी राजधानी क्या है पता है? कवरत्ती है। राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसकी जो राजधानी है, हाँ, इसकी राजधानी कवरत्ती है। ठीक, और यहाँ की जो भाषा बोली जाती है, यहाँ की जो भाषा है वो भाषा है मलयालम। क्या है? भाषा, यहाँ की जो लैंग्वेज है मलयालम है। ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए मेजोरिटी में कौन है? यहाँ मेजोरिटी अगर देखा जाए, मेजोरिटी मतलब किसकी संख्या ज़्यादा है? मेजोरिटी में यहाँ पे मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ पे। कई परसेंट है पता है? 90% मुस्लिम है यहाँ पे, 90% यहाँ मुसलमान रहते हैं। मतलब यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या अधिक है लक्षद्वीप में। अब देखिए लक्षद्वीप है क्या? ये 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का क्या है? 36 द्वीपों का समूह। उसके बाद फिर इसमें अगला है, इसमें प्रत्येक द्वीप, लक्षद्वीप जो है, देखिए लक्षद्वीप हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है, ध्यान देना। ये हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है, समझ गए? हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? मूंगा का। मूंगा जानते हैं? मूंगा का हिस्सा है लक्षद्वीप। हिस्सा किसका है? मूंगा का। मूंगा जानते क्या होता है? मूंगा जैसे जो द्वीप होता है ना, वो जो है मूंगा का बना होता है। मूंगा मतलब वो जो है, यानी कि मूंगा
एक जो है सॉलिड, एक सॉलिड मतलब एक ठोस तरीके का मूंगा होता है, एक प्रकार का जीव है जान लीजिए मूंगा, वही जब जम जाता है ना तो वो द्वीप बन जाता है, उस पर आप खड़े हो सकते हैं, इतना मतलब सॉलिड होता है, बहुत सारा मूंगा जुड़ करके एक द्वीप बना देते हैं। आ रहा है कि नहीं? उसके बाद इसमें है यहाँ पे ये तो आपका हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, मिनिकाय और मालदीव। अब इसमें कुछ अक्षांश रेखा की बात होता है, वो भी देख लीजिए। अक्षांश रेखा देखिए, मिनिकाय और मालदीव के बीच, मिनिकाय और मालदीव के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? अक्षांश रेखा है, पता है? 8 डिग्री का। कितने डिग्री का? 8। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मिनिकाय और मालदीव के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? 8 डिग्री का, जानते रहिएगा, ठीक। उसके बाद मिनिकाय और कवरत्ती, इसकी राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। देखिए मिनिकाय और कवरत्ती के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? अक्षांश रेखा तो 9 डिग्री का। कितना डिग्री का? 9 डिग्री का। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मिनिकाय और मालदीव के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? तो 8 डिग्री का। मिनिकाय और कवरत्ती के बीच कितने डिग्री का अक्षांश रेखा है? तो 9 डिग्री का। क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ तक आज आपका ये एकदम क्लियर हो गया, ठीक ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा। धन्यवाद।